So, welcome back to Excel with Vishal. Today, we will be learning a new formula which is called index match, index match function. So, let's understand why we use index match. Many a times, we all have opened our mark sheet results, and what we do while opening our results, we just select आर रोल नंबर अमंग द वेरियस रोल नंबर्स लाइकवाइज हेयर, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी 305 की मार्कशीट हमारे सामने है। सो 305 का नाम जुबेर आ रहा है, सेक्शन डी आ रहा है, पीजीडीएम कोर्स आ रहा है, मेल आ रहा है एंड स्टेटस पास आ रहा है। अभी मैं यहाँ से चेंज करते हैं, यहीं पे हम जहाँ पे रोल नंबर अपना एंटर करते हैं। लेट अस सपोज मैं 298 का चेक करता हूँ। आप देखिए 298 रोल नंबर, यश नाम, सेक्शन डी, पीजीडीएम, मेल, पास एंड मार्क्स ऑब्टेन भी आ गए हैं। आप देखिए अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर चेंज कर रहा हूँ तो सारे मार्क्स भी ऑटो अपडेट हो रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन है कि ये शीट बनानी कैसे है। विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स मैच फंक्शन हम इसे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स मैच फंक्शन होता क्या है। इंडेक्स मैच दो अलग अलग फंक्शन है, वन इज इंडेक्स, अनदर वन इज मैच। टू बिगिन विद लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडेक्स फर्स्ट एंड देन व्हाट इज मैच। सबसे पहले डाटा शीट को समझ लेते हैं जिसमें हम वर्क करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इस डाटा शीट में रोल नंबर है, स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स गिवन है, कोर्सेज गिवन है, स्टूडेंट्स का नाम गिवन है, जेंडर गिवन है, सेक्शन गिवन है, अकाउंट्स के नंबर गिवन है, बिजनेस स्टार्ट्स के नंबर गिवन है एंड ऐसे ही रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के नंबर गिवन है। उसके बाद हमने इनका टोटल किया हुआ है, सम किया हुआ है सब नंबर्स का। देन वी हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज एंड लास्ट में हमने उसे ग्रेड भी असाइन किया हुआ है। इंडेक्स जो होता है वो हमें क्या देता है, वैल्यू देता है क्या। और मैच फंक्शन हमें क्या देता है, मैच फंक्शन हमें लोकेशन देता है। इंडेक्स हमें वैल्यू दे रहा है और मैच फंक्शन हमें लोकेशन देता है। व्हाट डज वी मीन बाय वैल्यू एंड व्हाट डज वी मीन बाय लोकेशन, सब अब वो समझते हैं। तो शुरू करते हैं फॉर्मूला। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला कॉल्ड इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम क्या असाइन करेंगे इसे, सबसे पहले हम असाइन करते हैं एरे। एरे क्या होता है, एरे कैन बी योर रो, एरे कैन बी योर कॉलम और एरे कैन बी योर टेबल। समझिए, एरे ये रोल नंबर वाला पूरा कॉलम हो सकता है, एरे ये पर्टिकुलर रोल नंबर, कोर्स नेम, स्टूडेंट, जेंडर, देन ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स वाला रो हो सकता है, और एरे कैन ऑल्सो बी दिस टेबल। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे को लेंगे एंड एरे को हम ये वाला कॉलम लेंगे। कॉलम ए है, रोज आर 4 to 11, राइट, कॉमा। नाउ वी हैव टू डिफाइन द रो नंबर। आप समझिए, व्हेन देयर इज अ सिंगल कॉलम, जो अभी हमने सेलेक्ट किया है कॉलम ए के अंदर, देयर आर मल्टीपल रोज, रो 4, रो 5, रो 6, रो 7। नाउ वी हैव टू डिफाइन रो नंबर। लेट अस सपोज मैंने रो नंबर लिया 3, कॉमा डाल चुके हैं, 3 लिया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखिए इस सिलेक्टेड कॉलम के अंदर जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ है दैट इज फॉर A4 से लेकर A11, इसके अंदर मेरा थर्ड नंबर इस थर्ड रो पे क्या आ रहा है। थर्ड रो हम देखेंगे एज पर टेबल सिलेक्टेड, याद रखिएगा, एज पर टेबल सिलेक्टेड वी हैव टू फाइंड। सो थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो थर्ड में आ रहा है हमारा एक्सेल विद विशाल 002। ब्रैकेट क्लोज किया है हमने, एंटर करते हैं और देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्सेल विद विशाल 002। बेसिकली इंडेक्स हमें क्या देता था, वैल्यू देता था। तो इंडेक्स को मैंने बताया कि इस जगह पर A4 A11 में थर्ड रो में क्या लिखा है उसकी वैल्यू इंडेक्स ने मुझे दे दी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। आप फिर से समझिए, इस बार मैं क्या लूँगा, दैट विड बी दिस पर्टिकुलर रो। अब इस रो में मल्टीपल कॉलम्स हैं, समझिए इस रो में मल्टीपल कॉलम्स है। जैसे ही मैं इसे रो नंबर असाइन, यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, रो नंबर, बट वी आर असाइनिंग द कॉलम नंबर, वी आर असाइनिंग द कॉलम नंबर। जैसे ही मैंने कॉलम नंबर इसे असाइन किया, लेट अस स्टार्ट विद कॉलम नंबर 3, ब्रैकेट क्लोज। आप देखिए इस सिलेक्टेड रो में थर्ड कॉलम पे क्या है, रोल नंबर, कोर्स एंड देन स्टूडेंट नेम। सो एट द थर्ड पोजीशन इट शुड बी स्टूडेंट नेम। सो अगेन मुझे वैल्यू मिल गई स्टूडेंट नेम। अभी मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया था, अब मैंने रो सेलेक्ट कर ली। अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इंडेक्स में थर्ड थिंग दैट वाज टेबल सेलेक्ट करते हैं, इस इधर यूज़ करते हैं, इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आ रहा है एरे, एरे में विल बी सिलेक्टिंग अ टेबल, वी हैव सिलेक्टेड अ टेबल, राइट। कॉमा डालते हैं, कॉमा डालते ही हमारा नेक्स्ट रो जो पूछ रहा है दैट इज योर रो नंबर एज वेल एज कॉलम नंबर। जब आपने टेबल लिया, व्हेन वी हैव सिलेक्टेड द टेबल एरे, यू हैव टू डिफाइन रो नंबर एज वेल एज द कॉलम नंबर, राइट।
सो लेट्स डिफाइन द रो नंबर एंड कॉलम नंबर। रो नंबर हम ले लेते हैं अभी 2 और कॉलम नंबर ले लेते हैं 3। आप देखिए ब्रैकेट क्लोज करते हैं, दिस इज आवर रो नंबर, दिस इज आवर रो नंबर फर्स्ट इन द सिलेक्टेड टेबल, हमें देखना है दिस इज आवर रो नंबर 1, दिस इज द रो नंबर 2, राइट, एंड कॉलम नंबर 3 1 2 एंड 3। सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में हमारा एक स्टूडेंट का नाम है, दैट इज आदेश। जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे पास आदेश आ गया। एक बार टेबल एरे फिर से करके देखेंगे, इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन सिलेक्टेड टेबल, अब वी विल टेक 1, 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आंसर शेड बी दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम, आंसर शैल बी कोर्स, सो आंसर इज कोर्स। फिर से करेंगे, equal to index bracket open, let's define the array, this is the array, we have selected the table, second row first column bracket close, now second row is our this excel with Vishal 001 wali row, right, and first column is our roll number, so answer shall be excel with Vishal 001. So let's see what's the error here, excel with Vishal 001 we have received, okay. So अभी आपने जो सीखा है that was the index formula, index मुझे क्या दे रहा है, that is value दे रहा है, okay. So moving ahead, the next function is our match function. So likewise we just discuss कि index हमें value देता है और match हमें क्या देता है, location, match हमें देता है location. So अब location ढूंढनी है, but the question is ढूंढनी किसकी है। So सबसे पहले जो हमारा पूछा जा रहा है दैट इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू इसकी लोकेशन ढूंढनी किसकी है, लोकेशन ढूंढनी किसकी है, दैट इज द लुकअप वैल्यू। सो हियर लेट्स सिलेक्ट द लुकअप वैल्यू एक्सेल विद विशाल। यहाँ पे मैंने एक्सेल विद विशाल को लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया कि इसकी लोकेशन ढूंढिए। लुकअप एरेज की कहाँ ढूंढे लोकेशन, लुकअप एरेज कहाँ ढूंढे लोकेशन। सो लुकअप एरे होगा जहाँ पर हमारे सारे नाम सारे रोल नंबर्स गिवन हैं, जहाँ पर हमारे सारे रोल नंबर्स गिवन हैं वो हमारा क्या होगा, लुकअप एरे। कॉमा 0 यूज करते हैं हम फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ढूंढना क्या है, एक्सेल विद विशाल, हमें एक्सेल विद विशाल ढूंढना है एंड ढूंढना कहाँ है, दैट हैज टू बी फाइंड इट इन दिस पर्टिकुलर सिलेक्टेड कॉलम। सो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे हमारा जो लिखा है दैट इज एक्सेल विद विशाल, सो आंसर शेल बी 2, सो आंसर इज 2। एक बार फिर से करते हैं, इक्वल टू मैच फंक्शन ब्रैकेट ओपन, नाउ द लुकअप वैल्यू चेंज करेंगे, लुकअप वैल्यू शैल बी स्टूडेंट्स नेम। लेकिन स्टूडेंट्स नेम ढूंढना कहाँ है, स्टूडेंट्स नेम हमें ढूंढना है ऑल ऑफ द हेडिंग्स में, ऑल ऑफ द हेडिंग्स में, इधर हमें ढूंढना है स्टूडेंट्स नेम। तो कॉमा 0 डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्टूडेंट्स नेम हमारा इस सिलेक्टेड, याद रखिएगा सिलेक्टेड टेबल में जो सिलेक्टेड अभी आपने रो करी है उसके अंदर स्टूडेंट्स नेम हमारा थर्ड नंबर पर लिखा है 1, 2 एंड 3, आंसर शैल बी 3, क्लियर, डन। So that was match function. So some of the students which has asked me the doubt, so doubt were like this कि can't we select equal to match bracket open lookup value, क्या हम टेबल में से सिलेक्ट नहीं कर सकते? Obviously हम lookup value टेबल में से सिलेक्ट नहीं कर सकते। We are selecting lookup value Excel with विशाल, right? इन केस अगर मैं Excel with विशाल 001 यहाँ से ना सिलेक्ट करके यहाँ टेबल से सिलेक्ट कर लूँगा, राइट? सो कल को जब मुझे लुकअप वैल्यू चेंज करनी होगी तो मैं टेबल के अंदर चेंज नहीं कर सकता। यू कांट चेंज द लुकअप वैल्यू इन द टेबल एरे इटसेल्फ, जो एरे है उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, आप बाहर कहीं चेंज कर सकते हैं। इन फ्यूचर में इसे 001 को देखिए अभी करते हैं, कॉमा लुकअप एरे डालते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कॉमा 0 करते हैं, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, 2 आ गया। अब आई कैन चेंज दिस लुकअप वैल्यू एनी अ टाइम, वी कैन मेक इट 2, आंसर गेट चेंज टू 3, वी कैन चेंज इट टू 6। 006 का लोकेशन देखते हैं, तो 006 की लोकेशन हमारे पास आ गई 7। अब 7 कैसे आई है, एज पर द टेबल सिलेक्टेड काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 006 हमारा 7th नंबर पे है एज पर द टेबल सिलेक्टेड। अनदर डाउट विच स्टूडेंट्स यूज टू आस्क मी इज कि why we are selecting this from the roll number not with this Excel with विशाल 001, लुकअप एरे हम रोल नंबर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट विद 001। सो इसका आंसर जब मैं आपको इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन कंबाइन करूंगा उसमें दूंगा, उस तब तक के लिए वेट करिएगा। सो अभी के लिए यही है कि मैच फंक्शन हम ऐसे यूज़ करते हैं, इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू चेंज कर देते हैं, अकाउंट्स विद मैनेजर कर देते हैं,
कॉमा ढूंढना कहाँ है ये अकाउंट्स विद मैनेजर, इन ऑल ऑफ द हेडिंग्स, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 6th नंबर पे देख लेते हैं एज पर टेबल सिलेक्टेड। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स पे वी हैव अकाउंट्स विद मैनेजर, अकाउंट फॉर मैनेजर। ओके, डन। So that was all about index separately and match separately. Now we will be joining both of the formulas. So सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ कि मुझे इस एक्सेल विद विशाल 006 का नाम बताइए यूजिंग इंडेक्स फंक्शन। ओके, इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन एरे सिलेक्टेड। एरे इस बार हम पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम रोल नंबर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, वी हैव सिलेक्टेड द ऑल full table. Moving at the top again, comma, so the row number। अब मुझे ढूंढना क्या है एक्सेल विद विशाल 006। देखिए रो नंबर क्या है फॉर एक्सेल विद विशाल 006, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 इज द रो नंबर, कॉमा कॉलम नंबर स्टूडेंट्स नेम। मुझे स्टूडेंट्स नेम देखना है तो इस वाले फर्स्ट वाले में मैं क्या देखूंगा, स्टूडेंट नेम कहाँ पर है, 1 2 3, थर्ड पे है हमारा स्टूडेंट्स नेम, ब्रैकेट क्लोज। अब एक्सेल विद विशाल 006 रोल नंबर का स्टूडेंट नेम क्या दिख रहा है हमें, दैट इज अहाना, अहाना। सो आंसर शैल बी अहाना। क्लियर, आंसर अहाना आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे एक्सेल विद विशाल मैच फंक्शन के साथ बताइए कौन से नंबर पे है, तो आप क्या करते हैं, इक्वल टू मैच डालते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, लुकअप वैल्यू में एक्सेल विद विशाल सर्च करते हैं, कॉमा करते हैं, लुकअप एरे में वी आर जस्ट सिलेक्टिंग द रोल नंबर्स हियर। ओके, comma 0 for exact match, bracket close। so 006 shall be at 7 number, right? 7th रो में हमारा कौन सा है, एक्सेल विद विशाल 007, कॉमा सेम स्टूडेंट्स नेम ढूंढ के दिखाइए मैच फंक्शन से, इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी स्टूडेंट्स नेम रहेगी, कॉमा करेंगे, लुकअप मैच, कंट्रोल शिफ्ट राइट, सारा टाइटल्स हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, कॉमा 0 किस लिए यूज़ करेंगे, फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप देखिए अकाउंट्स फॉर मैनेजर फर्स्ट सेकेंड, स्टूडेंट्स नेम, आप देखिए स्टूडेंट्स नेम कहाँ पर है, 1 2 एंड 3rd नंबर पे हमारा स्टूडेंट्स नेम है, तो आंसर शैल बी 3। ओके, डन। सो ये 7 निकाल लिया, 3 निकाल लिया। अब ऑल यू नीड टू डू इज, यहाँ पे जो आपने रो नंबर और कॉलम नंबर इंडेक्स फॉर्मूला में यूज़ किया था, रो नंबर 7 और कॉलम नंबर 3 यूज़ किया था, ये आपको रिप्लेस कर देना है इसी मैच फंक्शन से। देखिए कैसे, बैक स्पेस दबाएंगे, मैच टाइप करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, MATCH मैच, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लुकअप एरे में हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ द रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा एंड मैच टाइप में हम एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 0, ब्रैकेट क्लोज। हमने रो नंबर डिफाइन कर दी यूजिंग मैच फंक्शन। अब कॉलम नंबर डिफाइन करते हैं यूजिंग मैच फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। ओके, इधर हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, स्टूडेंट्स नेम, कॉमा व्हाट इज द लुकअप एरे, लुकअप एरे वुड बी ऑल ऑफ द टाइटल्स, राइट, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस टाइम वी विल बी डूइंग डबल ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि एक मैच फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज होगी, अनदर वन वे इंडेक्स फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज होगी, राइट। सो आंसर शैल बी अहाना, राइट। जस्ट हमने क्या किया है, जो 7 रो नंबर था और जो कॉलम नंबर 3 था वो हमने इंडेक्स के अंदर यूजिंग मैच फंक्शन लेके आ गए। अब इससे हुआ क्या, अगर मैं यहाँ पर 006 की जगह 007 डालूँ और एंटर करूँ तो मेरे पास 7th का नाम आ जाएगा। और इधर मैं स्टूडेंट्स नेम की जगह, लेट अस सपोज मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट्स नेम की जगह सेक्शन डाल देता हूँ, तो यहाँ पे सेक्शन भी आ जाएगा। फॉर्मेटिंग सेम कर लेते हैं सेक्शन के लिए, फॉर्मेटिंग हमने सेम कर ली, सेक्शन हमारे पास आ गया ए। स्टूडेंट्स नेम दोबारा डालते हैं, स्टूडेंट्स नेम डालते ही हमारे पास स्टूडेंट नेम आ जाएगा। मैं एक्सेल विद 007 की जगह 9 करूँगा तो 9 का भी आ जाएगा। क्लियर। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं चलते हैं। आई होप आपको इंडेक्स मैच क्लियर हो गया होगा। लेट्स गेट बैक टू द मेन शीट, दैट वाज कि ये रोल नंबर्स हमें कैसे बनाने हैं टू फ्रेम दिस मार्कशीट। एंड इस मार्कशीट में बेसिकली हो क्या रहा था, हम यहाँ पे रोल नंबर्स चेंज कर रहे थे एंड ऑल डाटा वाज गेटिंग चेंज। अभी यहाँ से हमने वैल्यूज़ हटा दिए आपको सिखाने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द वैल्यूज़। इक्वल टू इंडेक्स फंक्शन से स्टार्ट करेंगे अपने। इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, व्हाट्स द एरे, एरे वुड बी द होल टेबल। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कॉमा। अब रो नंबर डिफाइन करना है और जैसे ही मैं शीट चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखिए शीट का नाम आ जाएगा, आप ये शीट का नाम डिलीट कर दीजिएगा और मैच फंक्शन स्टार्ट कर दीजिएगा। रो नंबर कैसे डिफाइन करनी है, यूजिंग मैच फंक्शन। लुकअप वैल्यू याद रखिएगा,
अभी रोज में क्या लिखा हुआ है, रोज में हमारी सारे रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, तो रोल नंबर्स के लिए हमारी लुकअप वैल्यू रहेगी जो यहाँ पे रोल नंबर मेंशन रहेगा। आप देखिए इसने रोल नंबर क्या उठाया, K11 से L11, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मर्ज सेल जो है मर्ज्ड हैं K11 और L11, तो इसको रिमूव करके आप जस्ट यहाँ पे K11 टाइप कर दीजिएगा। लुकअप एरे, इसको ढूंढना कहाँ है, रोल नंबर 299 को हमें ढूंढना है जहाँ पे हमारे सारे रोल नंबर्स लिखे हैं। सो वहाँ से हम सारे रोल नंबर्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से, कॉमा डालेंगे, जीरो डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अगेन कॉमा डालेंगे, मैच फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ऊपर देखिए सेल में फंक्शन चल रहा है। अब मैच फंक्शन किस लिए, कॉलम नंबर डिफाइन कर रहे हैं हम, कॉलम नंबर डिफाइन करते वक्त फिर से मैच फंक्शन डालेंगे। इस टाइम पे हमारी लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, इस टाइम पे हमारी लुकअप वैल्यू रहेगी कि हम स्टूडेंट नेम ढूंढ रहे हैं। अगेन सेल मर्ज है इसलिए उसने ऐसे उठाया, आप सिंपल यहाँ पे N18 टाइप कर सकते हैं, कॉमा, लुकअप एरे क्या है हमारा, लुकअप एरे हिज कहाँ पे इस N18 को ढूंढना है, N18 स्टूडेंट्स नेम को ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड द स्टूडेंट्स नेम इन ऑल ऑफ द टाइटल। कंट्रोल शिफ्ट राइट करेंगे, कॉमा जीरो डाल देंगे, डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। द मोमेंट वी एंटर, यहाँ पे आ गया यशिका लिखा हुआ कि यहाँ पर जो 299 का नाम है वो है यशिका, राइट। अब सेल्स को लॉक करते हैं, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड सेल्स को लॉक करते हैं। बहुत केयरफुली समझिएगा कि हमें क्या क्या लॉक करने की ज़रूरत है। क्या हमें पूरा एरे लॉक करने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली आपकी सारी वैल्यूज़ एरेज में ही हैं, तो एरे को आप लॉक कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन F4 या फिर F4, बेस्ड ऑन आपके लैपटॉप के वर्जन पे रहेगा। ओके, सो मैच फंक्शन में हमारा K11 जो कि है ये वाला एक्सेल विद विशाल 299, क्या इसे हम लॉक कर सकते हैं? जी हाँ, इसे हम लॉक कर सकते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि रोल नंबर्स चेंज मैं यहीं पे करूँगा, इसे हम फिक्स कर सकते हैं। अब इस रोल नंबर को ढूंढना कहाँ पे है, इस रोल नंबर को हमें ढूंढना था A4 से लेकर 309। ऑब्वियसली कोई भी रोल नंबर आप इस K11 में डाल देंगे तो ढूंढने के लिए तो वही एक सिलेक्टेड कॉलम रहेगा जहाँ पे सारे रोल नंबर्स मेंशन है, तो उसे भी आप लॉक कर सकते हैं, राइट। अब N18, क्या ये स्टूडेंट्स नेम लॉक करें हम? जी नहीं, स्टूडेंट्स नेम को हम लॉक नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग क्योंकि मैं जैसे ही इसे ड्रैग डाउन करूं, मैं चाहता हूं ये स्टूडेंट्स नेम की जगह मुझे किसका आंसर दे, मुझे सेक्शन का आंसर दे। इसके लिए मैं इसे लॉक नहीं करूंगा। अगेन स्टूडेंट्स नेम ढूंढ कहाँ रहे हैं हम, A4 से लेकर P4 में। आप चाहे स्टूडेंट्स नेम ढूंढ लो, चाहे सेक्शन ढूंढ लो, चाहे किसी सब्जेक्ट के मार्क्स ढूंढ लो, ढूंढने तो आपको A4 से लेकर P4 में ही है इन आर मेन शीट। सो इसके लिए भी आप इसे लॉक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं नीचे ड्रैग डाउन करने पे क्या रहेगा, हमें सेक्शन मिलना चाहिए और हमें सेक्शन मिल गया है। इसी यशिका के फॉर्मूला को आप यहाँ कोर्स पे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके याद रखिएगा जब आप पेस्ट करने जाएंगे तो पेस्ट फॉर्मूला करना है आपको, तो पेस्ट एज फॉर्मूला करेंगे, आपको कोर्स नेम भी मिल जाएगा। आप इसे नीचे ड्रैग कर लीजिए, आप इसे अनमर्ज कर लीजिए थोड़ा सा अगर आप चाहें। आप देखिए मर्ज जो हमारा मर्ज है वो बाहर तक हो गया, अनमर्ज कर लीजिए एंड अगेन आप चाहें तो इसे मर्ज कर सकते हैं। अब इसे नीचे ड्रैग कर लीजिए, ड्रैग करने पे आपको एवरीथिंग मिल गई। स्टेटस नहीं मिला है पास फेल का, स्टेटस हम किसी और फॉर्मूला से निकालेंगे क्योंकि स्टेटस हमारी इस शीट में है ही नहीं पास या फेल, इसलिए हमें स्टेटस वहाँ पर नहीं मिला है। मार्क्स ऑब्टेन के लिए क्या करेंगे, ये सारे मार्क्स हम डिलीट कर देते हैं एंड लेट्स ट्राई फॉर मार्क्स। आप इसी फॉर्मूला को जो यहाँ चल रहा है कॉपी करिए, पेस्ट में अगेन पेस्ट एज फॉर्मूला करेंगे, पेस्ट एज फॉर्मूला करेंगे। देखिए नहीं आया है, अगेन द रीज़न बीइंग नहीं आने का क्या है, Q22 के मार्क्स हम ढूंढ रहे हैं, Q22। तो उसने क्या उठाया, Q22 उठाया। हम Q22 में नहीं देखेंगे, हम यहाँ का देखिए पहला सेल कौन सा है, दैट इज़ N। तो हम इसे मर्ज सेल है इसलिए वो Q उठा रहा है, आप इसे जस्ट चेंज कर दीजिएगा N में। N में चेंज करते ही उसने अकाउंट्स के नंबर आपको दे दिए। अब आप इसे ड्रैग कर दिए, N22 के से नीचे चलेंगे हम एंड ऑल ऑफ द नंबर्स आपको मिल जाएंगे। टोटल के लिए आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे एंड फॉर्मूलाज पे क्लिक करते ही आपको टोटल भी मिल गया। यहाँ पे हमने टोटल ऑलरेडी 100 मैक्सिमम मार्क्स हैं, टोटल ये कर रखा है। परसेंटेज के लिए भी आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं इंडेक्स मैच का, इसे कॉपी कर लीजिएगा आप फिर से, कॉपी करके सेम चीज़ आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे फॉर्मूला से और आपके पास परसेंटेज भी आ जाएगी। ग्रेड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट एज फॉर्मूला करेंगे। देखिए आंसर नहीं आया, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा जो मैच फंक्शन रन हुआ है सेकेंड वाला, उसने इस ग्रेड को उठा लिया। हम इसे बैकस्पेस करेंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि इस ग्रेड से आंसर क्यों नहीं आया था, लुकअप वैल्यू वो ग्रेड ही ढूंढ रहा है और यहाँ पर भी ग्रेड ही गिवन है,
तो फिर इससे भी आना चाहिए था, इस वाले ग्रेड से भी तो आना चाहिए था। सो रीज़न ये है, यहाँ पे गिवन है GRADE और यहाँ गिवन है GRADES। तो और यहाँ पे जो हमारी मेन शीट थी उसमें भी गिवन था GRADE, एस नहीं है। सो इन केस एस नहीं है तो वो ग्रेड्स ये वाला ढूंढ ही नहीं पाया इन आर मेन शीट, राइट। स्टेटस कैसे फाइंड आउट करना है? स्टेटस के लिए आप सिंपल इफ फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू इफ का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हम क्या टेस्ट देते हैं कि अगर ये परसेंटेज लेस देन 40 है तो हम उसे क्या दे देते हैं? फेल दे देते हैं। फेल लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, या फिर अगर फेल नहीं होगा तो क्या आंसर दे देंगे? पास दे देंगे। हमने पास टाइप किया, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, देखिए आंसर आ गया पास। अब आप इसी फॉर्मूला को चाहें तो इसे लॉक भी कर दीजिए, S32, हर परसेंटेज तो यहीं लिखी हुई आएगी, तो इसे हम लॉक कर देंगे फंक्शन F4 से, एंटर, लॉक किया। इस पास को कॉपी करेंगे आप कहाँ पे? इधर भी सेम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पास आ गया, सेम थिंग। S32 हमने इसीलिए लॉक किया था ताकि यहाँ पे भी S32 ही रहे। S32 अगर लेस देन 40 तो फेल, वरना पास। इसी तरीके से आप भी पूरी की पूरी मार्कशीट फ्रेम कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स मैच फॉर्मूला। इन केस अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वी विल एंटरटेन योर कमेंट्स, वी विल ट्राई कि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। इन केस अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। योर सिंगल सब्सक्राइब help us, motivate us to make more such videos. So thank you, that's all for today. Make sure you subscribe our channel, and in case if you have any doubts or concern, so please drop that doubts and concern in the comment box. Thank you so much.